नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसटीएम सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करते हैं। संघर्ष जो है मतलब कि जितना अधिक आपका संघर्ष होगा, जितना लंबा आपका मेहनत होगा, जितना अधिक आपका मेहनत होगा, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल उतना ही मजबूत होगा। संघर्ष जो है वह इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। क्योंकि जब तक आपके शरीर में जब तक आप अधिक कठिन परिश्रम या कठिन परिस्थिति से नहीं गुजरेंगे, तब तक आपको परिस्थितियों का अनुभव कैसे होगा, तब तक आपको मुसीबतों का अनुभव कैसे होगा। इस कारण से कभी भी घबराहट ना लाएं। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, उससे निकलने का कोई नहीं कोई रास्ता हर हाल में होगा। बस उस मुसीबत से निकलने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि आपकी सोच जो है वो हमेशा अच्छाई की ओर जाना चाहिए और अपने अंदर वह क्वालिटी लाइए जो आप किसी भी मुसीबत में फंसे तो उस मुसीबत से निकलने का रास्ता आप खुद ढूंढ सकें। क्योंकि जो किसी दूसरे पर आश्रित रहता है वो अधिकांशतः धोखा ही खाता है और वो अधिकांशतः उसका सपोर्ट नहीं करता मुसीबत में। इस कारण से खुद को इस योग्य बनाइए जो कितना भी बड़ा मुसीबत हो, उस मुसीबत से आप स्वयं को निकाल पाए। आप अभिमन्यु का नाम सुने ही होंगे। वह चाहते तो अपने पिता का सहारा ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने खुद भेदा उसे। उसी तरह से हम और आप भी, जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भेदने के लिए एक सटीक और तंदुरुस्त, एक स्मार्ट स्टडी, एक रूल बनाइए, एक नियम बनाइए। नियम भी इतना हार्ड नहीं बना लीजिए जो फॉलो ही ना हो। 2 से 4 दिन फॉलो हो, बस 5वां दिन फिर वही हाल। इसलिए छोटा छोटा नियम बनाए, छोटा छोटा रूल बनाए, छोटे छोटे आप समय बनाइए पढ़ाई करने का। मान लीजिए आपको पढ़ाई करना है 1.5 घंटा का लगातार, तो आप मत कीजिए 1.5 घंटा, आप 45 मिनट पढ़ाई कीजिए, मात्र 45 मिनट। आप टाइमर लगाइए मोबाइल में और 45 मिनट जैसे ही हुआ टाइमर खुद बजना शुरू हो जाएगा। 45 मिनट के बाद आप उठ जाए पढ़ाई पर से। आप उठे और 5 मिनट का मात्र ब्रेक लिए। उस 5 मिनट में रिक्वेस्ट है, लव सॉन्ग नहीं सुने आप। हो सके तो आप रूम में टहलें, यदि आप छत पे हैं तो छत पे टहलें, जहाँ पर भी हैं आप वह 5 मिनट में आप टहलिए। ग्लूकोज हो तो आप ग्लूकोज पानी पीजिए, नहीं हो तो नींबू, नमक, चीनी मिलाकर पानी में आप 1 गिलास पी लीजिए। फिर 5 मिनट ब्रेक के बाद फिर बैठिए आप। अब टाइमर लगाइए आप 90 मिनट का और फिर आप 90 मिनट के बाद तब फिर ब्रेक लीजिए 10 मिनट का। आप देखिए इस नियम को फॉलो करके 3 से 4 दिन इसी तरह से आप स्वयं बढ़ाते चलिए। आप देखिए उस 45 मिनट में, उस 90 मिनट में आप कितना अधिक अध्ययन कर पाते हैं, बशर्ते माइंड कंसंट्रेट रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया कैच द रेन अभियान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस, तो पहला बात तो यहाँ से यह होगा कि विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया था और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया था। और राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। जिस दिन अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है उसी दिन 14 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया है कि उसी दिन राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जल संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया गया। पीएम ने आग्रह किया कि मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत हर पैसे को मानसून आने तक वर्षा जल संरक्षण पर खर्च किया जाना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं आने वाला समय में और वर्तमान समय में ही, आने वाला समय तो और भी कठिन होगा। अभी आप प्रेजेंट टाइम में लीजिए, आज से आप 10 वर्ष पहले जाइए, लगभग 2011-12 में आप जाइए तो पानी के लिए इतना कौतूहल नहीं था। लोग कुएं का पानी एकदम आराम से पीते थे और स्वस्थ भी रहते थे, चापाकल का भी पानी पीते थे और स्वस्थ रहते थे। लेकिन अब आदमी मिनरल वाटर पीता है, पता नहीं कौन सा मिनरल वाटर है, क्या है, आरओ का पानी, मतलब जो भी है उस तरह का पानी पीता है। फिर भी लोगों का जो आयु है वह कम होते जा रहा है, प्लस हड्डी जो है मानव का वह कमज़ोर होते जा रहा है, आलस शरीर में आता जा रहा है। कारण क्या है कि चापाकल का पानी अब कोई पीता नहीं है, कुआं का पानी का अब यूज नहीं होता है। बहुत सारा कुआं, लगभग 90% कुआं तो समाप्त ही हो गया है। अब गांव में भी कुआं देखने के लिए नहीं मिला, बहुत कम ऐसा जगह है
जहाँ कुआं देखने के लिए मिलेगा, और यदि मिल भी गया तो वह यूजफुल बहुत कम कुआं है। लेकिन वह जो पानी था, कुआं का पानी, यदि आप कभी पिए होंगे या आप पीते होंगे कभी, बैसाख जेठ का महीना मतलब क्या है, आप गर्मी के माह में कभी कुआं का पानी पीजिए आप दोपहर में, देखिए इतना शीतलता प्रदान करेगी वह, इतना शीतलता कि उस पानी के सामने आपका फ्रिज वाला पानी वह भी बेकार लगेगा आपको। लेकिन अब तो लोग फैशन के दौर में हैं, अब तो सभी बोतल वाला पानी। अब आप ही बताइए, 2 महीना पहले किसी प्लास्टिक की बोतल में पानी पैक कर दिया गया है, वह पानी आप 3 महीना बाद पी रहे हैं आप खरीद के आप, तो उस पानी का क्या हाल होगा? वह क्यों नहीं बीमारी देगा? वो हर हाल में वह बीमारी का कारण बनेगा। तो कारण क्या है? तो पानी जो है वह धीरे धीरे शॉर्ट कर रहा है। आप महाराष्ट्र में देखिए, अब तो बिहार में भी ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि पानी जो है वह लोग चापाकल कुआं पानी नहीं पीते हैं, अब गांव घर में भी आरओ का पानी पीना शुरू कर दिए हैं अब। क्यों? तो चापाकल में आयरन निकलता है, ये है वो, बहुत सारा बहाना है। पहले नहीं था क्या? पहले नहीं था ऐसा। तो इस कारण से सरकार के द्वारा और पूरे विश्व के द्वारा, पूरे वर्ल्ड में भी यह चलाया जा रहा है यह इस प्रकार का अभियान, जिससे पानी जो है उसका संरक्षण हो सके, पानी के लिए आदमी भी बेचैन न हो। अब झारखंड के कुछ ऐसा एरिया है जहाँ आप देखिएगा भर दिन में आदमी 2 से 3 डब्बा पानी भर के रखता है, उसी पानी से सारा कार्य करता है, क्योंकि पानी है ही नहीं वहाँ। महाराष्ट्र में जाकर देखिए आप, केरला में जाकर देखिए आप, गुजरात में जाकर देखिए आप, पानी है ही नहीं। तो इसलिए इस जल संरक्षण करने के लिए सरकार के द्वारा यह एक कदम है। तो इसी पर दिया गया है कि मनरेगा के तहत जो रुपया दिया जा रहा है, उस रुपया का अधिक से अधिक प्रयोग करें आप जल संरक्षण के लिए। कैच द रेन अभियान 22 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा यह? तो 22 मार्च से लेकर 30 नवंबर 2021 तक देश में मानसून पूर्व और मानसून अवधि तक पूरे देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह लागू किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों की भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण करना और हितधारकों से आग्रह करना है कि वे जलवायु परिस्थितियों और उपसमतल क्षेत्रों के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करें, ताकि वर्षा जल का उचित भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट, वर्ष 2019 और 20 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई, क्योंकि कोरोना महामारी तो आप देखिए, फिर अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयागराज हो, लखनऊ हो, इन सभी जगह पर घोषणा कर दिया गया है कि अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान इन सभी को बंद कर दिया जाए, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किया जाए। महाराष्ट्र में आप देखिए बुरा हाल होता जा रहा है, बिहार में भी अभी लगातार कोरोना चल रहा है, विस्फोट, मतलब पूरे भारत में एक दिन में लगभग 80,000 73,000 कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। लेकिन पता नहीं क्या है सच्चाई, हम लोग तो जो न्यूज़ पर जो जानकारी मिलती है उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जिन जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहा है उन राज्यों में कोरोना विस्फोट नहीं है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात है, क्या कहा जाए समझ नहीं आ रहा है, या राजनीति कहा जाए इस पर। बंगाल में चुनाव है तो लाखों लाख की संख्या में रैली हो रहा है, एक भी कोरोना का कहीं कोई हल्ला नहीं। तमिलनाडु में कोई भी कोरोना नहीं, असम में कोई कोरोना नहीं। लेकिन जिन जिन राज्यों में इलेक्शन नहीं है उन राज्यों में कोरोना विस्फोट हो रहा, और वह भी विस्तार पूर्वक। तो इससे बच के रहना है, क्योंकि हम और आप तो कुछ कर भी नहीं सकते, सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आपके हित के लिए भी है। तो फिर से कोरोना 2.0 आ गया, तो इसलिए सतर्क रहें, जो सरकार का गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए अपना सारा काम कीजिए, क्योंकि जीना आपको है तो मेहनत आपको करना ही होगा। वर्ष 2019 और 20 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2019 के लिए ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सईद, सुल्तान क्यूस बिन सैयद अल सईद को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। गांधी शांति पुरस्कार भारत और ओमान के बीच संबंधों को मजबूत करने में स्वर्गीय HM सुल्तान कबूस बिन सैयद के अद्वितीय दृष्टिकोण और नेतृत्व और खाड़ी क्षेत्र में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों को मान्यता देता है। किसके किसके बीच? तो भारत और ओमान के बीच जो है वह खाड़ी क्षेत्रों में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें गांधी, क्यों? तो गांधी जी भी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, और ये बाबू साहब सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद भी सत्य और अहिंसा के बल पर भारत और ओमान का जो रिलेशनशिप है वो बेस्ट किए हैं। इस कारण से इन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। दूसरी ओर, अब वो पता ही होगा, आज से 4-5 दिन पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी
बांग्लादेश गए थे, और यह दुर्भाग्य ही है उनके बांग्लादेश से आने के तुरंत बाद वहाँ पे बहुत बड़ा आतंकवादी हो या जो कहिए हिंदुओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और लगभग 11 से 12 लोगों को मार दिया गया। प्रधानमंत्री के तुरंत आने की तुरंत बाद यह घटना घटा है बांग्लादेश में, और 11 से 12 हिंदुओं को वहाँ पर मार दिया गया। जो भी हो, यह राजनीतिक मुद्दा है। दूसरी ओर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आपसे एग्जाम, हर हाल में पूछेगा, एकदम गारंटी, 100% गारंटी। इस प्रश्न का लेते हैं हम। 19 जब पूछे तो ओमान के राजा को, मतलब ओमान के सुल्तान को, क्यूस अल बिन सईद को। 20 का जब पूछे तो बांग्लादेश के पिता कह सकते हैं आप, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। समिति ने शेख मुजीबुर रहमान के नाम को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल परिवर्तन के लिए उनकी उत्कृष्ट योगदान के मान्यता के रूप में दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार भारत और बांग्लादेश को मुक्ति को प्रेरित करने, संघर्ष से पैदा हुए राष्ट्र की स्थिरता लाने, भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ और भ्रातृत्व संबंधों की नींव रखने और भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के अपार और अतुलनीय योगदान को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। गांधी शांति पुरस्कार जो है, इसकी शुरुआत 1995 से किया गया, और यह भारत सरकार द्वारा गांधी की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। पुरस्कार जो है राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या सेक्स की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। मतलब क्या, इसमें कोई राष्ट्रीयता ऐसा नहीं है जो सिर्फ इंडियन को ही दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हिंदी भाषा किसी एक विशेष भाषा के लिए जाएगा, किसी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए, किसी विशेष सेक्स के लिए। मतलब क्या, सेक्स का मतलब क्या, मेल के लिए, फीमेल के लिए, जगह, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है, वह किसी को भी दिया जा सकता है। और भारत सरकार के द्वारा यह सबसे बड़ा पुरस्कार, क्योंकि इसकी जो राशि है यह 1 करोड़ रुपया है, सबसे बड़ा राशि है। इसमें पुरस्कार में 1 करोड़ रुपये, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक अति सुंदर पारंपरिक हस्तकरघा मतलब क्या, इस पुरस्कार के तहत उन व्यक्ति को दिया जाता है। हथकरघा क्यों, तो आपको पता ही होगा गांधी जी जो थे वो हथकरघा पे ही कपड़ा बुनते थे, इस कारण से। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल हुआ योगासन। पूछ सकते हैं आपसे कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा गेम शामिल हुआ, तो योग को जो है वह खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया। भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी कौन बने हैं, तो आतिश चंद्र जी भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी बने हैं। नेक्स्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सौरभ गर्ग जी इसके नए सीईओ बने, किसके, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के। नेक्स्ट, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित होगी आशा भोसले। आपको पता होगा आशा भोसले के बारे में, बहुत ही अच्छी गायिका है ये। यह पुरस्कार कौन सा पुरस्कार, तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। यह पुरस्कार 1996 में राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित कार्य और उपलब्धियों को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। पहला महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मराठी लेखक PL देशपांडे, किसको, तो PL देशपांडे को दिया गया था। और इस पुरस्कार के अंतिम विजेता इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे थे, जिन्हें यह पुरस्कार 2015 में दिया गया। 2015 के बाद यह पुरस्कार 2021 में दिया जा रहा है। नेक्स्ट, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो देखते हैं 66 फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 66वें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए थप्पड़ फिल्म को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मुख्य अभिनेता के लिए इरफान खान को दिया गया। फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए, बहुत ही बेस्ट मूवी है अंग्रेजी मीडियम। और कोरोना काल 2020 का कोरोना काल जो है, उसी समय ये बेस्ट अभिनेता थे इरफान खान। और मुझे बहुत पसंद, मेरे पसंदीदा अभिनेता थे ये इरफान खान, मुझे बहुत अच्छे लगते थे ये। और इनका कोई भी मूवी देखिए आप, इनका अभिनय बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही बेहतरीन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू फिल्म थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम रावत फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया, तो इरफान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। प्रत्येक एग्जाम 2021 में जितना भी एग्जाम होगा, उन सब में से लगभग 95% एग्जाम में
यह पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा। और बस इतना ही पूछा जाएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूवी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और लाइफ टाइम अचीवमेंट। बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना आपको। कोरियोग्राफी कौन थे, कोरियोग्राफर कौन थे, डांसिंग कौन थे, सपोर्टर कौन थे, सहायक अभिनेता कौन थे, सहायक अभिनेत्री, ये सब नहीं रखना है आपको। जो मुख्य है उसी को पढ़ना है आपको। नेक्स्ट, यूपी सरकार ने कुशीनगर में आयोजित किया बनाना फेस्टिवल। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में एक बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया था, जिसमें कम से कम 35 किसानों और उद्यमियों की भागीदारी देखी गई। राज्य सरकार द्वारा 18 पारंपरिक उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का आयोजन किया था। कहाँ किया गया? कुशीनगर। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में गर्भपात के लिए बेरेवमेंट लीव लॉ पारित किया गया। कौन सा? बेरेवमेंट लीव लॉ। न्यूजीलैंड की संसद ने माताओं और उनके सहयोगियों को एक गर्भपात या स्टिल बर्थ के बाद वैतनिक अवकाश का अधिकार देने वाला कानून पारित किया। ऐसा करने वाला दुनिया का केवल दूसरा देश बन गया है वो, क्योंकि ऐसा कानून कौन सा देश में फॉलो हो रहा है? तो हमारा प्यारा भारत जो है वह एकमात्र ऐसा देश है जो महिलाओं को 26 सप्ताह का छुट्टी देता है प्रेगनेंसी के दौरान, और उनका वेतन नहीं काटा जाता। ये बहुत अच्छी पहल है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जलवायु पर लीडर समिट में PM मोदी को आमंत्रित किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जॉन बाइडेन। और किस समारोह में? तो जलवायु पर लीडर समिट में। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मजबूत जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता और आर्थिक लाभों को रेखांकित करने के लिए अगले महीने, मतलब क्या, मई में जलवायु पर होने वाले एक अमेरिकी आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के 40 नेताओं को आमंत्रित किया है। जॉन बाइडेन 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर शुरू होने वाले दुनिया के नेताओं के 2 दिवसीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें वह 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अमेरिकी लक्ष्य को रेखांकित करेंगे। कब तक? 2030 तक। ये भी ध्यान रखना है। कितना दिवसीय? 2 दिवसीय। कब? तो 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। प्रश्न यहाँ से निकलता है इससे। कुल कितने देशों को? तो 40 देश, जिसे ऐतिहासिक पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के रूप में जाना जाता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित विश्व के कुल 40 नेताओं को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जो जनता के लिए लाइव स्ट्रीम होगा। नेक्स्ट, सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल बनी स्कोप की नई अध्यक्ष। सोमा मंडल राज्य की स्वामित्व वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब क्या, सेल की चेयरपर्सन 26 मार्च 2021 को स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की नई अध्यक्ष चुनी गई। सोमा मंडल का 2 साल का कार्यकाल अप्रैल से शुरू होगा। कब से? तो अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को सेल का कार्यभार संभाला था। सेल के अध्यक्ष कब बनी? तो 1 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट, गर्ल गैंग ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत घोषित। कौन सा? गर्ल गैंग। मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यूजीलैंड के गायक जीन बिगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 ICC महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाना है। यह मूल रूप से 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण विश्व कप को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट, राही सरनोबत, चिंकी यादव और मनु भाकर ने ISSIF शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड मेडल। किसमें? निशानेबाजी में। भारत ने दिल्ली में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में, व्यक्तिगत नहीं, टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह भी याद रखेंगे। टीम स्पर्धा मतलब एक टीम मिलकर स्वर्ण जीता। राही सरनोबत, चिंकी यादव और मनु भाकर की भारतीय महिला टीम ने पोलैंड की जोआना इवोना वावरजोनेस्का और जुलिता बोराक को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह भी आप याद रखेंगे। तो पूछता है आपसे कि ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में किस देश ने जीता? तो भारत ने। कौन सा? तो स्वर्ण पदक। और कौन कौन इसमें शामिल थी? तो आपको यह नाम भी याद रखना है आपको, राही सरनोबत, चिंकी यादव और मनु भाकर। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए, विस्तार पूर्वक 2 से 4 टॉपिक था, उसको विस्तार पूर्वक हम लोग समझने का प्रयास किए।
हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम में हर हाल में, हर एक स्थिति में आपको मदद पहुंचाएगी। अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि कोई सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, उस सुझाव पे अमल करने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आग लगे बस्ती में, आप रहो मस्ती में। यही सोच के साथ अपना पढ़ाई गजब का कीजिए। अपने पढ़ाई से कोई समझौता मत कीजिए। धन्यवाद।